प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 3 अगस्त 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि श्रावण माह कृष्ण पक्ष पंचमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चंबा में शुरू होंगे 596 करोड़ रुपए के विकास कार्य, सीएम सुक्खू की घोषणा। 332 करोड़ के 26 शिलान्यास व उद्घाटन की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा जिला में पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के भवन का उद्घाटन करने के दौरान प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई अहम घोषणाएं की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए अगले 2 से 3 महीनों के भीतर करीब 596 करोड़ के सड़क निर्माण कार्य शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने चंबा विधानसभा क्षेत्र में 333.25 करोड़ रुपए लागत की 26 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला चंबा में सड़कों के नेटवर्क को सुदृढ़ बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। कर्मचारियों की मांगों पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला परिषद कैडर के तकनीकी सहायकों और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए जल्द ही शिमला में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जाएगी। हिमाचल में 8 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट, 5 जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी, 100 सड़कें बंद। हिमाचल में मानसून की आक्रामक तेवर लगातार जारी है। मौसम विज्ञान विभाग ने प्रदेश में 8 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और सिरमौर जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी दी। इन क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ने, जलभराव और भूस्खलन की प्रबल आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार 3 से 6 अगस्त तक कांगड़ा, चंबा, बिलासपुर, सिरमौर, ऊना, हमीरपुर, मंडी जिलों में कई स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान है। गौरतलब है कि इस मानसून सीजन में अब तक सामान्य से 6% कम बारिश दर्ज हुई, लेकिन आगामी दिनों में होने वाली भारी बारिश इस कमी को पूरा कर सकती है। एचआरटीसी कर्मचारियों को समय पर मिला वेतन, सरकार ने जारी किए 38 करोड़। एचआरटीसी के कर्मचारियों को समय पर वेतन उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। सरकार ने निगम कर्मचारियों के मासिक वेतन के लिए 38 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी कर दी, जिसके बाद कर्मचारियों के खातों में 1 तारीख को ही वेतन जमा कर दिया गया। प्रदेश की चुनौतीपूर्ण वित्तीय स्थिति के बावजूद सरकार लगातार तीसरे महीने अपने वायदे पर कायम रही। सरकार ने पहले घोषणा की थी कि एचआरटीसी कर्मचारियों को प्रत्येक माह की 1 तारीख को वेतन उपलब्ध कराया जाएगा। इसी प्रतिबद्धता के तहत पिछले 3 महीनों से कर्मचारियों को निर्धारित समय पर वेतन मिल रहा है। नीदरलैंड का पियोनी फूल पहली बार भारत में खिला, पालमपुर के वैज्ञानिकों ने रचा इतिहास। अब तक नीदरलैंड से आयात किया जाने वाला बहुमूल्य और खूबसूरत पियोनी फूल भारत में पहली बार सफलतापूर्वक तैयार कर लिया गया। सीएसआईआर पालमपुर के वैज्ञानिक के वर्षों के शोध और मेहनत के बाद संस्थान के कृषि फार्म में पियोनी का फूल सफेद और आकर्षक गुलाबी रंगों में पूरी रंगत के साथ खिल उठा। इसे कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। ठंडी और विशेष जलवायु वाले इलाकों में पनपने वाले इस फूल को व्यावसायिक खेती के उद्देश्य से लद्दाख, लाहौल और नैनीताल के उच्च पर्वतीय इलाकों में परीक्षण के तौर पर किसानों के खेतों में लगाया गया है। ठंडी जलवायु में उगने वाला ये पौधा लगभग 4 साल के समय में पूरी तरह से तैयार होकर व्यावसायिक उत्पादन देने योग्य बनता है। इस फूल की सबसे बड़ी विशेषता और खूबी यह है कि एक बार पौधा पूरी तरह से जम जाने और कली लगने के बाद इसका झाड़ 25 से 30 वर्षों तक लगातार गुणवत्तापूर्ण फूल देता रहता है। हरोली में खुला एचआरटीसी का पहला ई बस डिपो, डिप्टी सीएम ने किया उद्घाटन। चिंतपूर्णी के लिए भी चलेगी इलेक्ट्रिक बस। जिला ऊना के हरोली में हिमाचल प्रदेश का पहला ई बस डिपो खुला है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रविवार को हरोली में प्रदेश के पहले ई बस डिपो का लोकार्पण और एचआरटीसी के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। ई चार्जिंग स्टेशन का आरंभ करने के साथ 4 नई बस सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि सोमवार को ऊना से भी इलेक्ट्रिक बसेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने हरोली श्री चिंतपूर्णी बस सेवा शुरू करने की घोषणा की। आईआईटी मंडी के रिसर्च में बड़ा खुलासा, धान की खेती ने पंजाब का भूजल संकट बढ़ाया। पंजाब का भूजल तेजी से खत्म हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह बारिश में कमी नहीं बल्कि धान आधारित खेती और सिंचाई के लिए भूजल का लगातार बढ़ता दोहन है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के 20 वर्षों के अध्ययन में यह महत्वपूर्ण खुलासा हुआ। शोध के अनुसार यदि खेती के मौजूदा ढर्रे और सिंचाई व्यवस्था में बदलाव न किया गया तो आने वाले वर्षों में राज्य के कई हिस्सों में सिंचाई के साथ साथ पेयजल का भी गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। क्या फिर से सक्रिय हो रहा ऊना में फिरौती माफिया, जेलों में बैठे गैंगस्टर करवा रहे समझौता।
पंजाब के साथ लगते बॉर्डर जिला ऊना में क्या फिर से फिरौती माफिया सक्रिय होने लगा है? गत 2 वर्षों से प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऊना जिले में ही गैंग वॉर और मर्डर सामने आए थे। पुलिस ने ज्यों त्यों जांच की, त्यों पता लगा कि पंजाब के जेलों में बैठे जिला ऊना के ही गैंगस्टर पर्दे के पीछे खेल खेल रहे थे। चाहे ऊना अंब नेशनल हाईवे पर अपर बसाल के ख्वाजा में एक युवक का उस समय मर्डर कर दिया गया जब वो बार्बर शॉप पे था। पुलिस की जांच चली तो इंटर स्टेट गैंग पकड़ी गई और उसका मास्टरमाइंड एक गैंगस्टर निकला। हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने दिया आंदोलन की चेतावनी, एसआरटी वसूली में दोहरे मापदंड का विरोध। हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ ने प्रदेश सरकार और परिवहन विभाग पर स्पेशल रोड टैक्स की वसूली में दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। संघ के प्रदेश महासचिव रमेश कमल ने कहा कि निजी बस ऑपरेटर से टैक्स में मामूली देरी पर परमिट रोकने, नोटिस जारी करने और प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है, जबकि हिमाचल पथ परिवहन निगम पर वर्ष 2008 से एसआरटी बकाया होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इलाज के लिए पीजीआई गई थी मालकिन, पीछे से घर में नौकरानी ने कर दिया ये कांड। कुल्लू जिले के पतलीकूहल थाना क्षेत्र के अंतर्गत सरसेई में एक चोरी का मामला सामने आया। यहाँ एक परिवार के द्वारा अपनी छोटी बच्ची की देखभाल के लिए रखी गई घरेलू सहायिका ने घर में ही सेंधमारी कर दी। आरोप है कि महिला अपने एक परिचित के साथ मिलकर घर से लगभग 7 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के आभूषण, कपड़े और मेकअप का सामान चुराकर फरार हो गई। शिकायत मिलने के बाद पतलीकूहल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपितों की तलाश तेज कर दी है। हिमाचल में अब गांव-गांव पहुंचेगी मौसम की सटीक जानकारी, 130 वेदर स्टेशन हुए लाइव। हिमाचल प्रदेश में अब मौसम की जानकारी जिला या तहसील नहीं बल्कि पंचायत स्तर पर उपलब्ध होगी। सरकार वेदर इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क डेटा सिस्टम परियोजना के तहत प्रदेश की 3,758 ग्राम पंचायतों में 3,713 ऑटोमेटिक रेन गेज और 164 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित कर रही है। यानी प्रदेश भर में कुल 3,877 साइट्स पर मौसम संबंधी उपकरण लगाए जाएंगे। योजना का उद्देश्य किसानों, बागवानों, आपदा प्रबंधन एजेंसीज और आम लोगों को स्थानीय स्तर पर सटीक मौसम की जानकारी उपलब्ध कराना है। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 630 साइट्स पर सिविल कार्य शुरू हो चुका है, जबकि 357 साइट्स का सिविल कार्य पूरा कर लिया गया है। बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 80 पदों के लिए इन 2 दिन होगा इंटरव्यू। मेसर्स SIS लिमिटेड RTA हमीरपुर सिक्योरिटी गार्ड व सिक्योरिटी सुपरवाइजर के 80 पदों पर भर्ती के लिए 4 अगस्त 2026 और 5 अगस्त 2026 को कैंपस इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। ये जानकारी जिला रोजगार अधिकारी सोलन जगदीश कुमार ने दी। जगदीश कुमार ने कहा कि 80 पदों के कैंपस इंटरव्यू 4 अगस्त को मॉडल कैरियर सेंटर सोलन नजदीक डिस्ट्रोफी हॉस्पिटल जटोली सोलन और 5 अगस्त 2026 को रोजगार कार्यालय अर्की में प्रातः 10:30 बजे आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उक्त पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं और विशिष्ट शारीरिक मापदंड ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, भार 56 से 95 किलोग्राम, वायु 19 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। मादक पदार्थ तस्करी मामले में 47.76 लाख रुपए की अवैध संपत्ति फ्रीज। जिला पुलिस सोलन ने नशा तस्करों के आर्थिक नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए NDPS अधिनियम के एक मामले में व्यापक वित्तीय जांच के बाद 47.76 लाख रुपए से अधिक की संदिग्ध बैंकिंग परिसंपत्तियों, वित्तीय निवेशों और अचल संपत्ति को फ्रीज कर दिया। ये कार्रवाई NDPS एक्ट के अध्याय VA के तहत की गई। बिलासपुर के नैना देवी में श्रद्धालुओं की गाड़ी लुढ़की। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री नैना देवी में रविवार को एक भयानक हादसा होने से टल गया। पंजाब से माता के दर्शन कर वापस लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक इनोवा कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरी खाई में जा गिरी। गनीमत ये रही कि इस दर्दनाक हादसे में किसी भी श्रद्धालु की जान नहीं गई और बड़ा नुकसान होने से बच गया। कार में सवार श्रद्धालुओं को मामूली चोटें आईं। मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा बड़े मोड़ के पास पेश आया। श्रद्धालु दर्शन के बाद पंजाब वापस लौट रहे थे। जब गाड़ी बड़े मोड़ के पास सड़क के टूटे हुए हिस्से से गुजरी तो चालक का वाहन से नियंत्रण छूट गया और इनोवा अनियंत्रित होकर सीधे खाई में लुढ़क गई। गाड़ी ढलान पर काफी नीचे तक लुढ़कती चली गई, जिससे इनोवा कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।